Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory, Master. We give you all the glory. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद आप अति महान, अति सामर्थी, अति सामर्थी परमेश्वर. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद. तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं. आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी. एंड वी नीड टू सी योर प्रेजेंस होली स्पिरिट. वी नीड टू सी द प्रेजेंस ऑफ हेवन. वी नीड टू सी योर प्रेजेंस लॉर्ड जीसस. तेरी सामर्थ और तेरी उपस्थिति को देखना चाहते हैं. In this evening, Lord Jesus, touch your people. Touch your people and bless them, Lord. Touch your people and bless them. They are joining to be blessed. They are joining to be blessed, Master. They are joining to be blessed. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो. It's an वंडरफुल इवनिंग अगेन. आज की शाम फिर से आज अद्भुत शाम है. लॉर्ड जीसस इज गोइंग टू मीट यू इन दिस इवनिंग. प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करने के लिए आतुर है. यस, ही इज रेडी टू मीट यू. ही इज रेडी टू ब्लेस यू इन दिस इवनिंग. इट्स वंडरफुल बिकॉज लॉर्ड इज विद यू. यह अद्भुत शाम इसलिए क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके बीच में आज की शाम में, एंड ही इज गोइंग टू ब्लेस यू. आइए हम इस गीत को गाते हैं. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा. विल क्लैप. हम तालियों को बजाएंगे, झूमते हुए गाएंगे, आराधना करते हुए गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते हुए गाएंगे. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा. वी ऑल विल प्रेज गॉड. We all will praise God. Hallelujah. हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. धन्यवाद यीशु राजा. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा. The God of miracles. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा. सब लोग. और तुझको विश्राम दूंगा. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा. चिंता न करो, भय न खाओ. चिंता न करो, भय न खाओ. हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा. हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा. लाल समंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा. दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी. लाल समंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा. दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी. चिंता न करो, भय न खाओ. चिंता न करो, भय न खाओ. हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा. हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा. मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा. मैं तेरे
तेरा स्वागत करेगा। जय जन्मदी अब हलचल बढ़ेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। न करो, भय न खाओ, चिंता चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और तुझको। हालेलुया। द लॉर्ड्स प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा, आई शैल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When God says I shall give you rest, जब परमेश्वर कहता है कि मैं आराम दूंगा, उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। एक घटना मुझको आज याद आ रही है। चीन के अंदर एक परमेश्वर की दासी थी जो कैद थी। चीन के अंदर सुसमाचार प्रचार नहीं किया जा सकता था उस समय, और पिछले 15 दिन पहले भी मुझको एक न्यूज चैनल से पता चला कि ऑल द चर्चेस विल बी क्लोज्ड इन चाइना। चाइना के अंदर जितने चर्चेस हैं वो बंद कर दिए गए। कोई अपने घर में क्रॉस नहीं लगा सकता, कोई अपने घर में यीशु मसीह की कोई तस्वीर नहीं लगा सकता, कोई अपने घर के अंदर बाइबल नहीं लगा सकता, बाइबल को रख नहीं सकता। दे बेंड एवरीथिंग। और जिस वक्त की बात मैं बता रहा हूं उस समय भी हालात ऐसे थे। और जैसे अब कहा गया कि जिसके घर में मिलेगा, जिसके घर में परमेश्वर का वचन मिलेगा, जिसके घर में क्रॉस मिलेगा, उनको सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। यह घटना अभी कुछ इसी समय की है, कुछ इस प्रकार से है। उस समय के अंदर एक स्त्री, एक मिशनरी औरत थी, और वो चाइना के अंदर सुसमाचार सुनाने के लिए पहुंच गई। और जब वो चाइना के अंदर सुसमाचार सुना रही थी तो उसको पकड़ लिया वहां की चाइना की पुलिस ने, और उसको एक जेल के अंदर डाल दिया गया। उसके हाथों को तारों से बांध दिया गया था, उसके पैरों को तारों से बांध दिया गया था, और डेली तार को टाइट किया जाता था ताकि उसके हड्डियों के अंदर तार गड़ गया था। और जो खाना उसकी प्लेट में दिया जाता था वो पहले कुत्ते से झूठा कराया जाता था, और खाने की थाली को कैद खाने के अंदर सरका दिया जाता था। और उसको कहा जाता था तेरे हाथ नहीं खोलेंगे, और जिस प्रकार से एक कुत्ता खाने को खाता है तुम्हें उस तरीके से खाना खाना है। लेट मी टेल यू, 6 महीने बीत गए। शी डिडंट ईट एनीथिंग। उसने कोई खाना नहीं खाया। शी रिफ्यूज टू ड्रिंक वाटर। उसने मना कर दिया, मैं पानी नहीं पीऊंगी। सारे लोग परेशान थे, प्रेशर बना रहे थे, यीशु मसीह को गालियां दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। यीशु मसीह के लिए गंदे शब्द इस्तेमाल करो, हम आजाद कर देंगे। क्रिश्चियंस के लिए, मसीहों के लिए गंदी बातें बोलो,
हम आजाद कर देंगे। बोलो कि बाइबल झूठी है, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। उनकी आंखों में देखा करती थी, उस पर पुलिस वाले लात और घूंसे मारा करते थे, बूट पहन के मार लगाते थे। वो सिर्फ उनकी आंखों में देखती थी और देख करके कहा, अपनी आंखों की भाषा से बोलती थी कि आई विल नॉट डू लाइक दिस। मैं अपने परमेश्वर के लिए ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं अपने परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा नहीं करूंगी। नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट वॉट एवर यू आर सेइंग। आई विल डाई बट आई विल नॉट एक्सेप्ट। मुझे मरना पसंद है, मुझे मरना पसंद है, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अ डे केम, एक दिन ऐसा आया, उन्होंने युक्ति करी, उन्होंने मंत्रणा करी, उन्होंने सोच विचार किया और कहा कि यह टूट नहीं रही, एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाओ, एक बड़ी ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ और इसको नीचे घाटी में दिखाओ कि यदि तुम नहीं मानी तो हम इस घाटी से तुमको फेंक देंगे। उस स्त्री को उस ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया, उसको वहां ले जाकर के एक पॉइंट पे खड़ा किया गया और उसको कहा, ये वो जगह है जहां से हम तुझे फेंक देंगे। उस स्त्री ने एक बात कही, आई वर्शिप अ लिविंग गॉड। मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करती हूं। एंड माई गॉड कैन सेव मी। मेरा परमेश्वर बचाने में सक्षम है। जो लोग वहां लेकर के गए थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ये स्त्री टूट नहीं रही। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, धक्का दे दो। बहुत ऊंचे पहाड़ पे से जब उसको धक्का दिया गया, दिस इज द विटनेस ऑफ दोज आर्मी पीपल ऑफ चाइना। ये गवाही है उन सैनिकों की जो पहाड़ पे लेके गए थे। जब उसको धक्का दिया गया तो उन्होंने देखा कि एक आग से भरा हुआ रथ हवा में आया, उसमें से 2 सरदूत निकले जिनके चारों तरफ आग थी और उन्होंने उसको पकड़ लिया और उस रथ पे बैठाया और वो आसमान पे उस रथ को जाते हुए देखते रहे। द फायर ऑफ हेवन, it comes from heaven. The Bible says the fire of heaven is the fire of which consumes us. God sends the fire from heaven. कितनी बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या स्वर्ग में आग है? क्या स्वर्ग में आग है? मैं हमेशा कहता हूं, आग स्वर्ग में भी है और आग नरक में भी है। There are 2 places. आग स्वर्ग में भी है और आग नरक के अंदर भी है। यू हैव टू चूज वन। जब आप जीवित हैं तो आपको एक चुननी है। जो शिक्षा मैं आज की शाम में देने जा रहा हूं, आई एम नॉट प्रीचिंग अगेन। जो शिक्षा मैं आपको देने जा रहा हूं, द टीचिंग विच आई एम गोइंग टू गिव यू इज द फायर ऑफ हेवन। स्वर्ग की आग, द फायर ऑफ हेवन। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। एक जरूरी चीज है, हर मसीह को यह मालूम होना चाहिए। When we are live on this earth, जब हम इस जमीन पर जिंदा हैं, हमें उस आग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस स्वर्ग की आग का तजुर्बा होना चाहिए। जब लोग मुझसे पूछते हैं, आई टेल देयर इज अ फायर ऑफ हेवन, देयर इज अ फायर ऑफ हेल, यू हैव टू चूज। परमेश्वर ने हमेशा हमारे लिए चॉइस रखी। He created that garden of Eden. उसने बड़े से उस अदन की वाटिका को बनाया। उसने सब कुछ दिया, but he gave a choice also. उसने सब कुछ दिया, सब कुछ खाओ, लेकिन उस अदन की वाटिका के बीच में एक पेड़ है। Don't even look towards that tree. उस पेड़ की तरफ देखना भी मत खाना उस फल को।
से लोग कहते हैं परमेश्वर चाहता तो नहीं लगाता। परमेश्वर को क्या जरूरत थी ऐसी चीज लगाने की? He gave the choice. उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। कुत्ता और बिल्ली नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, अपनी स्वरूप और अपनी जब समानता में बना रहा था, He gave the wisdom also according to him. उसने वो समझ दी जो उसकी समझ है। उस स्त्री को मालूम था God shall send his angels. My God shall send his angels. मेरा प्रभु स्वर्गदूतों को भेज देगा। He sends his angels. In all your agonies, in all your pains, in all your tribulations, सारे सताव के अंदर, भारी पीड़ा के अंदर, सारे दर्द के अंदर, the angel enters in your life. परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में आके काम करता है। There is fire of heaven and fire of hell. If you read the book of Luke chapter 12 verse 49, the Bible says, यीशु ने कहा, मैं आग लगाने आया, मैं इस जमीन पर आग लगाने आया हूं। I want to fill this earth with the fire of heaven. Let the people living on this earth, जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, उनको उस अग्नि का एहसास होना चाहिए जो स्वर्ग में होती है। बाइबल कहती है मूसा अपने ससुर के साथ भेड़ बकरियां चरा रहा था और उसने दूर से देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और मूसा को एक आवाज आई और मूसा उस झाड़ी की तरफ चल दिया और उस दूर से जब उसने देखा कि यह आवाज परमेश्वर की आवाज जैसी लगती है, उसने अपने जूतियों को उतारा और झाड़ी के पास किया। जो अद्भुत बात थी वो ये है कि झाड़ी में आग लगी है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। झाड़ी में आग लगी है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही है। जब यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से सीने पर्वत पे उतरा, इफ यू रीड द बुक ऑफ निर्गमन, सीने पर्वत की कोई झाड़ी जल नहीं रही है लेकिन धुआं ही धुआं है, पर्वत में आग लगी है और यहोवा परमेश्वर ने कहा, जाओ अपने इस्राएलियों के गोत्रों के मुखियों को लेकर के आओ, वो जाने इस बात को कि मैं ही यहोवा हूं, मैं आग में होकर चलने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। द लॉर्ड वी वर्शिप, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, बाइबल बताती है वो उन इस्राएलियों के लिए जब वो जंगल के रास्ते में थे, रात में आग का खंभा बन करके सिर्फ रोशनी नहीं देता था, उनको गर्मी दिया करता था। एंड इफ यू रीड द बुक ऑफ जकरिया, अगर आप जकरिया की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ, आई शैल पुट द वॉल ऑफ फायर अराउंड यू, मैं तेरे चारों तरफ अग्नि की शहरपनाह खड़ी करूंगा। नथिंग, नो वायरस, नो डेविल, नो डेमोनिक पावर, नो विचक्राफ्टिंग, नो, nothing can enter into the wall of fire which is kept through God surrounding you. कोई किसी प्रकार की शैतानी ताकत, जादू टोने की ताकत, अंधकार की शक्ति, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तुम्हारे जिंदगी के अंदर आग की दीवार को भेद करके नहीं पहुंच सकती। एक बार एक लड़का एक मैजिशियन के पास गया, एक तांत्रिक के पास गया एक्चुअली, और
ये बात उस तांत्रिक ने मुझे बताई। और उस तांत्रिक के पास जब गया एक लड़का, उसने कहा कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करिए कि वो लड़की मेरे कब्जे में आ जाए। तांत्रिक ने कुछ पैसे बताए और कुछ बताया कि ये सब सामान ले आओ, यू पे माई फीस, और अगले 24 घंटे के अंदर वो लड़की तुम्हारी हो। और उस तांत्रिक का एक तरीका था कि वो एक नींबू सामने रखा करता था अपनी टेबल पे और वो कुछ मंत्रोच्चारण किया करता था, कुछ करता था। और उसने कहा होल नाइट आई विल चैंट दोज मंत्रास, पूरी रात करीब 1001 बार मैं उन मंत्रों को पढ़ूंगा। नेक्स्ट डे दैट गर्ल विल बी योर्स, वो लड़की तुम्हारी हो जाएगी। जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहा था, शी वॉज अ क्रिश्चियन बिलीवर, वो विश्वासी लड़की थी, फिल्ड विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। यह तांत्रिक पूरी रात अपनी कार्रवाई करता, 1001 बार बोलना था, 1000 बार बोल चुका था। अभी तक नींबू ने हिलना शुरू नहीं किया था। उसका नींबू जो था, जो लाइम था, वो जो नींबू रखा करता था, वो हिलता था और वो नींबू बस्ट हो जाता था, फट जाता था। इसका मतलब ये चिन्ह था कि वो काम हो गया, वो काम हो गया। तांत्रिक ने देखा 1000 बार बोल चुका हूं, अभी तक तो नींबू को हिल जाना चाहिए था, नींबू एक बार भी नहीं हिला। और जब वो लास्ट बार, सुबह के करीब 4 बजे थे, लास्ट बार जब वो अपना मंत्रोच्चारण कर रहा था, द होली स्पिरिट केम इनटू दैट रूम, पवित्र आत्मा तांत्रिक के कमरे में आके खड़ा हो गया। एंड द वॉइस केम, एक आवाज आई, यू कांट टच हर, नो यू कांट टच हर, शी इज इन द वॉल ऑफ फायर। उसको पवित्र आत्मा मिला हुआ है, शी इज बैप्टाइज्ड विद द फायर, उसे अग्नि का बपतिस्मा मिला हुआ है। मैं हर एक मसीह को कहना चाहता हूं जो कहते हैं हम 3 पीढ़ी और 5 पीढ़ियों से ईसाई हैं, हैव यू रिसीव्ड द फायर? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। क्या आपको वो आग मिली है? When John the Baptist says, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, उसने कहा मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, but man is coming from the heaven, एक है जिसको स्वर्ग से भेज दिया गया है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो कुंवारी मरियम के गर्भ में आया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, वो आग लेकर के आया है। He has come with fire. His intention is to fill the world with fire. उसका इंटेंशन ये है कि इस दुनिया के अंदर मैं आग भर दूं। He want to protect us from the devil. वो हमें शैतानी ताकतों से बचाना चाहता है। Have you received the fire? क्या आपको वो आग मिली है? क्या आपने उस आग के विषय में पढ़ा है? क्या आपने उस आग को देखने की कोशिश करी है? Because when you will be lifted into heaven, Bible says in the book of Revelation, जब आप स्वर्ग पे उठाए जाएंगे तो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंदर, the eyes of Jesus Christ are like flaming fires. यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र की आंखें, परमेश्वर के बेटे की आंखें जलती हुई अग्नि के समान है। रेवलेशन 1:14 says and Revelation 2:18, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 14वीं आयत और दूसरा अध्याय 18वीं आयत कहती है, The eyes are like the flaming fire. अग्निमय ज्वाला।
When you will be in heaven, जब आप कल्पना करते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है, आपको उस चमकती हुई, धड़कती हुई आंखों का सामना करना पड़ेगा। एंड यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, तजुर्बा नहीं किया जमीन पर रहते हुए, परमेश्वर की अग्नि का तजुर्बा नहीं किया, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू लिव इन हेवन। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। स्वर्ग के अंदर रुक पाना, उन आंखों को देखना, वो जो अग्निमय आंखें हैं, अग्निमय आंखों को देख पाना, इट विल बी अ हार्ड टास्क। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29 सेज, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत कहती है, गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। परमेश्वर एक भस्म कर देने वाली आग। कुछ साल पहले की बात है, दिल्ली के अंदर एक जगह है जिस जगह का नाम है करोल बाग। न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें एक न्यूज निकली कि वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, सटी सटी जगह है। तो एक होटल के अंदर एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस सिलेंडर ब्लास्ट से उस होटल में तो आग लगी, लेकिन आसपास भी बहुत नुकसान हो गया, आग लग गई। When fire spreads, जब आग फैलती है, इट कंज्यूम्स एवरीथिंग, सब कुछ बर्बाद कर देती है। हर गर्मी के अंदर एक खबर आती है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, एंड लाखों पेड़ों में आग लग जाती है। इट कंज्यूम्स द ट्रीज, इट कंज्यूम्स द लाइफ, वाइल्ड लाइफ, इट कंज्यूम्स द वाइल्ड लाइफ। जंगल के जानवर, पेड़ पौधे, हर साल आग लगती है। बट व्हेन द फायर कम्स फ्रॉम द हेवन, बट व्हेन द फायर कम्स फ्रॉम द हेवन, द बाइबल सेज इट चेंजेस एवरीथिंग। व्हाट इज द फायर विच कम्स फ्रॉम द हेवन? वो कैसी आग है जो स्वर्ग से आती है? If you read the book of Old Testament, the last book of Old Testament, अगर आप पुराने नियम की आखिरी किताब को पढ़ेंगे, उसका नाम मलाकी है। चैप्टर 3 वर्स 2 says, तीसरा अध्याय और दूसरी आयत कहती है, द फायर ऑफ हेवन, जो स्वर्ग की आग है वो एक सुनार की आग की तरह है। इट प्यूरिफाइज, शुद्ध करने वाली। It purifies, it burns all the dirty things. बहुत साल पहले की बात है, मुझको एक लोहे की फैक्ट्री में जाने का मौका मिला जहां स्टील बनती थी, स्टील रॉड्स, लोहे की छड़ें बना करती थी। जब मैं उसको देखने के लिए गया तो मैंने देखा वो आयरन ओर को लेके आते, वो इम्प्योर आयरन को लेकर के आते, उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट होता है और उसको एक फर्नेस में लाके डाल देते हैं। उस फर्नेस में बड़ी आग होती है और जब उसके अंदर लाके वो डालते हैं तो सारी गंदगी को वो जला देता है और दूसरी तरफ से कुछ नालियां बह रही होती हैं। ऐसा लगता है कि वो आग की नालियां। मैंने पूछा ये आग की नालियां कैसी है? उन्होंने कहा, ब्रदर ये आग की नालियां नहीं है, ये प्योर आयरन है, सारी गंदगी जल चुकी है। When the fire comes in your life, when the Holy Spirit comes in your life, when the fire of heaven comes in your life, it makes you pure. It purifies you. यह शुद्ध कर देती है। When the fire came from the heaven on the day of Pentecost, जब पेंतिकुस्त के दिन पे स्वर्ग से वो आग उतर के आई,
बाइबल सेज 120 लोग जिन्होंने स्वर्ग से आग को उतरते देखा था. इफ यू रीड द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 1 to 3, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 3 आयत तक, उसने 120 लोगों के ऊपर आग भेज दी और उनकी जिंदगी बदल गई. When the fire of heaven comes into your life totally change. जीवन पूरी तरह बदल जाता है. And if you read the book of Acts chapter 2 verse 37, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37वीं आयत में लिखा हुआ है, एक आदमी, an uneducated man, an untrained person, एक बिना पढ़ा लिखा अशिक्षित व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, he stood in the crowd, और भीड़ में खड़ा हुआ, 2 मिनट बोला. परमेश्वर के वचन के बारे में उसने 2 मिनट बातें करी. परमेश्वर के राज्य की चर्चा 2 मिनट बात करी. 3,000 लोग, 3,000 लोग जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना था, उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया. 3,000 लोग, 3,000 people. All the servants of God on this platform, प्रेयर होम पेज पर सभी सेवक, सभी विश्वासी, it's a question. It's a question in your family. Have you received the fire? क्या आपको आग मिली है? क्या आपने आग का तजुर्बा किया है? अशिक्षित आदमी, अनट्रेन्ड आदमी 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ. 3,000 लोग यीशु के चरणों में आ गए. And the fire comes. जब पवित्र आत्मा आता है, it changes everything. 17 अप्रैल 1990 Jesus came into my life. 17 अप्रैल 1990 को मेरे जीवन में यीशु मसीह आया. मैंने पहले भी बताया, I was not a good man. I was not a good youth. मैं एक अच्छा जवान नहीं था. दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां और जितनी खराबियां हो सकती थी वो सब कुछ थी. But soon after few days, कुछ ही दिनों के अंदर, it was 1 June 1990, पहली जून 1990 दोपहर में 12:30 बजे, मैं लोगों से पूछता हूं आपका पानी का बपतिस्मा कब हुआ था, तो लोगों को डेट नहीं याद होती. मैं आपको अपने जीवन की सारी घटनाएं दिन, तारीख और समय के हिसाब से बताता हूं. बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द फायर. सो 1 जून 1990, 1 जून 1990 को, इट वॉज अराउंड 12:30, 12:30 करीब बजा. मुझे घर से निकाला जा चुका था और 17 अप्रैल के बाद मैंने दाढ़ी नहीं बनाई. मेरे जो कपड़े थे, जो मेरा कुर्ता पजामा था, वो बहुत गंदा था. और मेरे पैरों में जो चप्पल थी वो भी इतने दिनों के अंदर 17 अप्रैल के बाद से लेकर पुरानी चप्पल पहन के निकाला गया था, वो भी टूट सी गई थी. और मुझे एक सेमिनार में जाने का मौका मिला. मैं उस सेमिनार के अंदर गया. मेरे पास बाइबल नहीं थी, मेरे पास एक छोटा सा न्यू टेस्टमेंट था, नया नियम था जो मुझे किसी ने भेंट दिया था. मुझे शर्म आ रही थी कि मैं चर्च में जाऊंगा, मेरी दाढ़ी बड़ी है, मेरे बाल इतनी जल्दी बड़े, मेरे बाल बढ़ चुके हैं. अप्रैल से लेकर के मई और फिर जून आ गया था. मैं चर्च की सबसे पीछे लास्ट सीट पे बैठ करके दरवाजे के पास छुपा हुआ सा बैठा था, क्योंकि मुझे डर था मैं आगे जाऊंगा, मुझे यहाँ कोई पहचानता नहीं. मुझे सिर्फ खबर मिली थी कि वहां पे सेमिनार हो रहा है इसका. मुझे लगा कि मुझे जाके देखना चाहिए कि क्रिश्चियंस का सेमिनार कैसा होता है. परमेश्वर का एक अभिषिक्त सेवक सामने स्टेज पे प्रचार कर रहा था और उसने अनाउंस किया. He was
एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। उसने अनाउंस किया, आई कैन सी द फायर ऑफ हेवन। एनीबडी हियर इफ ही रेजेस हिज हैंड, अपने हाथों को उठाएगा, मैं स्वर्ग से आग को उतरते देख रहा हूं। परमेश्वर अपनी आंख से भरने जा रहा है। जिस हॉल में हम बैठे थे, मोर देन 2000 पीपल, 2000 से ज्यादा लोग उस हॉल में बैठे थे। मुझे नहीं मालूम उस दोपहर में कितने लोगों ने हाथ उठाए या नहीं उठाए। मुझे लगा पता नहीं क्या मिलने वाला है, हाथ को उठाएंगे, कोई आग आने वाली है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उन्होंने एक हाथ उठाने को बोला था, मैंने अपने दोनों हाथ उठा दिए। आई कुड सी द फायर फ्रॉम हेवन। मैंने उस कुंटलों धड़कते हुए शोलों को आसमान से अपने ऊपर उतरते देखा। आई वॉज स्क्रीमिंग, जोर जोर से चिल्ला रहा था। पूरे बदन में आग लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था भारी करंट मेरे शरीर से गुजर रहा है। आई वॉज नॉट इन कंट्रोल व्हेन द फायर कम्स। बाइबल सेज व्हेन फायर कम्स यू आर नॉट इन योर कंट्रोल नाउ। जब पवित्र आत्मा की आग आती है, आप अपने वश में नहीं रहते। द होली स्पिरिट टेक्स ओवर यू। पवित्र आत्मा आपको अपने ऊपर ले लेता है। इफ यू रीड द बुक्स ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 12, 15 एंड 16, बाइबल कहती है when the fire comes, जब पवित्र आत्मा की अग्नि आती है, it fills you with the gifts of the Holy Spirit, miracles, healings, redemption। आप जिसकी जिंदगी में प्रार्थना कर दे, चंगाइयां, छुटकारा, चमत्कार। when the fire comes, it gives you confidence। when the fire comes, it gives you courage। when the fire comes, the devil flees। शैतान आपसे दूरी बना के भागने लगता है। when the fire comes, the devil comes to know your name। yes, it is my experience। बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सोनपुर। ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, लेकिन वहां के रेलवे स्टेडियम के अंदर मुझको एक बड़ी सभा बोलनी थी, एक कन्वेंशन बोलनी थी। जो वहां के लोग अरेंज कर रहे थे, उन्होंने मुझसे एक हीलिंग क्रूसेड करने के लिए बोला था, और वो 4 दिन की हीलिंग क्रूसेड थी। जब मैं अपने घर से निकलने वाला था, तो एक लड़की ने वहां पे बताना शुरू किया कि संजय गुप्ता अपने घर से निकल गए। फिर उसने बताया, वो एक हिंदू लड़की थी। फिर उसने बताया कि अब वो रास्ते में किस स्टेशन पे। फिर उसने बताया कि अब वो इस टाइम आ रहे हैं। फिर उसने बताया कि वो कैसे दिखने में कैसे। वो सब कुछ बता रही थी और वो हैरान थे, परेशान थे। मुझको जहां पे रुकने का इंतजाम किया गया था, उन लोगों ने आके मुझसे बात करी कि एक लड़की ऐसी है जो पहले बहुत सारे लोगों के लिए बोला करती थी, वो आज आपके लिए बोल रही है। She was a Hindu girl, possessed with the evil spirit। एक ऐसी लड़की जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था और वो किसी के बारे में कुछ भी बोला करती थी। उन्होंने कहा कि ब्रदर एक बार तो देख लीजिए, क्योंकि वो रात में बैठ के अकेले में किसी से बात करती है। मैंने कहा आप उसको ग्राउंड पे लेके आइए, कन्वेंशन ग्राउंड पे लेके आइए। आई विल प्रे एंड कास्ट आउट द इविल स्पिरिट। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया
कि वो किस प्रकार के कपड़े पहने, उसका नाम क्या है। एंड आई कॉल्ड हर नेम, मैंने उसके नाम को पुकारा और कहा दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त छोड़ दे। She was just screaming and crying, चीख रही थी, रो रही थी, विनती कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। The Bible says, when the fire comes, जब अग्नि आती है, the God comes in your life, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है और आपको देख करके दुष्ट आत्माएं चीखने और चिल्लाने लगती है। If you read the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, यीशु मसीह ने कितनी प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला वहां पर। मत्ती की इंजील के अंदर लिखा हुआ 5वां अध्याय, मरकुस 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, दुष्ट आत्माएं चीख करके निकली। एंड इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8:29, दुष्ट आत्माएं, एक व्यक्ति जिसमें 2000 दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु मसीह से कहता है, मुझे तुझसे क्या काम है, तू मुझे क्यों सताता है। अभी तक यीशु मसीह सिर्फ उसके सामने आए, यीशु ने भी उसको निकलने के लिए नहीं बोला है। When a man of God, filled with the power of Holy Spirit, filled with the fire of heaven comes, जब कोई परमेश्वर का सेवक जो आग से भरा हुआ है और वो सामने आ जाता है, दुष्ट आत्माएं डरने लगती हैं, कांपने लगती हैं। वो यीशु से पूछने लगी, तू क्यों आया है? और यीशु ने कहा, गो, जाओ। बाइबल बताती है सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, वो 2000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर गईं और वो सारी की सारी झील के अंदर जाके गिर गए और मर गए। द डेविल फियर्स, द डेविल फियर्स from the fire of heaven. The devil fears with the presence of the fire. शैतान डरता है, पाप डरता है, पाप परेशान हो जाता है। बाइबल बताती है वो तो सुनार की आग है। हमारी बुरी संगति, हमारी बुरी बातें, हमारी बुरी आदतें, when the fire comes, जब ये आग आती है, I always tell, मैं हमेशा बताता हूं, I was a heavy drinker, मैं बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, and a chain smoker, लगातार सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था। But when the fire enters into your life, जब अग्नि आपकी जिंदगी में प्रवेश करती है, एवरीथिंग गो अवे फ्रॉम योर लाइफ, सब कुछ आपकी जिंदगी से दूर चला जाता है। दिस इवनिंग अगेन गॉड इज वॉचिंग यू। इस रात्रि भी यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है। इस रात्रि भी यीशु मसीह उस आग को भेजना चाहता है। इस रात्रि भी यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर आग से तमाम बुराइयों को जलाना चाहता है। When the fire comes, it consumes all the evil things from your life. Again, this is a wonderful evening. ये रात फिर से अद्भुत है। If you read the book of Jeremiah, great prophet Jeremiah, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त हुआ, भविष्यवक्ता हुआ, जिसका नाम यर्मिया है। Chapter 5 verse 14 and chapter 20 verse 9, his word is like burning fire. Bible says, यिर्मयाह ने कहा उसका शब्द, उसका
वचन धधकती हुई अग्नि के समान है। परमेश्वर का वचन, द वीपिंग प्रॉफिट सेज, यह रोने वाला भविष्यवक्ता है, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता। डेली परमेश्वर इससे नई भविष्यवाणियां कराता था। डेली परमेश्वर जमीन पर उतर के इससे अपने प्लान डिस्कस किया करता था। डेली। इफ यू रीड द बुक ऑफ यिर्मयाह, अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे परमेश्वर अपने प्लान डिस्कस किया करता था। बट इट इज हिज एक्सपीरियंस, यह उसका तजुर्बा है। द वर्ड ऑफ गॉड इज बर्निंग फायर। परमेश्वर का वचन एक धधकती हुई आग के समान। Psalm 119 वर्स 9 and 11, भजन संहिता 119 9वीं और 11वीं आयत कहती है, आई विल कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन टू माई हार्ट। मैं उस धधकते हुए वचन को अपने हृदय में संभाल के रखूंगा। इट्स द डिजायर ऑफ द सामिस्ट। जिस भजनकार ने इसको लिखा, उसने कहा मैं इस वचन को, अग्निमय वचन को अपने हृदय में रखूंगा। He wants to keep this word into his heart. हृदय के अंदर वचन को संभालना, हृदय के अंदर उस आग को संभालना, हृदय के अंदर परमेश्वर को संभालना। The Bible says, बाइबल कहती है, as you are the temple of God, सो जो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बाइबल कहती है, the God in heaven is like the flaming fire on the throne. बाइबल कहती है स्वर्ग के अंदर परमेश्वर अपने सिंहासन के ऊपर धधकती हुई, चमकती हुई ज्वलंत अग्नि के समान है। So when God comes into your heart, so when Bible says you are the temple of God, जब बाइबल कहती तुम परमेश्वर का मंदिर हो, it should be, the temple of God should be full of fire. परमेश्वर का मंदिर उस अग्नि से भरा हुआ होना चाहिए। Where is that fire today? आग आपके जीवन में कहां है? Are you filled with that fire? क्या आप उस अग्नि से भरे गए हैं? क्या आपने उस अग्नि के बारे में जाना है? क्या आपको उस अग्नि के बारे में बताया गया है? कितनी बार यह बात मुझसे पूछी गई है। लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर आप जब कन्वेंशन करते तो इतनी भीड़ कैसे आ जाती? लोगों का सवाल इसलिए रहता कि मेरा नाम संजय गुप्ता है। मेरे खानदान में कोई बिशप और पादरी नहीं था कि जिनके नाम को लेकर के मैं इस्तेमाल करके आगे बढ़ता, और कोई मेरे पास प्रमोटर होता कि मैं उसका बेटा हूं। मेरे पास कोई नहीं था। मेरे पास कोई ऐसा उस्ताद और शिक्षक और गुरु नहीं था जो मुझे ये बताता कि परमेश्वर के वचन को पढ़ा कैसे जाता है। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे दिशा निर्देशन देता कि एक मैसेज को प्रीच कैसे किया जाता है। मेरे पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे यह बताता कि परमेश्वर के वरदानों को ऑपरेट कैसे किया जाता है। लेकिन मेरे पास आग थी। आई हैड द फायर, आई हैव द फायर। मेरे पास आग है। एंड द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, when the Holy Spirit will come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। So Holy Spirit is the guide, Holy Spirit is the mentor, Holy Spirit is the teacher. The fire of heaven is my mentor. Who is your mentor? Who is your teacher? कौन बढ़ा रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है और किस प्रकार की शिक्षा आपको दी जा रही है?
आप किसकी शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं? कौन है आपका शिक्षक? Who? Where is your fire? Where is the original mentor of your life? Where is the original teacher of your life? आपका असली शिक्षक जब 40 दिन बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण पे जा रहे थे, उनको उठाया जा रहा था, before he left the world, before he was taken into the heavenly places, उन्होंने बुला के कहा, yes, I am going to send you a teacher. I am going to send you a guide. I am going to send you a master. I am going to send you a helper. I am going to send you a mentor. मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। आग आएगी। And the book of Acts says, प्रेरितों के काम के अंदर बाइबल कहती है, the fire will come in the last days. The fire will come from the heaven. और तेरे घर के जवान दर्शन देखेंगे। आज घर वाले अपने जवानों से परेशान। चर्च के अंदर जवान दिखाई नहीं दे रहा। परिवार के अंदर माता पिता अपने जवान बच्चों से परेशान है। They call me, brother, please pray for them. Please, brother, because your children don't have the original mentor for their life. क्योंकि आपके बच्चों के पास एक शिक्षक नहीं है, स्वर्ग में व्यवहार करने वाला शिक्षक नहीं है, स्वर्ग में व्यवहार करने वाला मेंटर नहीं है, स्वर्ग में व्यवहार करने वाला गाइड नहीं है। You must have Holy Spirit. You must have fire. वो आग कहां है? Again and again I am asking you, where is that fire? वो अग्नि कहां है आपकी जिंदगी में? Have you received the baptism of fire? Have you received the experience of fire? The Bible says, Bible कहती है, if you read the book of John chapter 5 verse 16, the book of John chapter 5 verse 6, अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 6ठी आयत पढ़ेंगे, यरूशलेम में बैतसैदा के कुंड पे, जिसके 5 ओसारे हैं, 5 रास्ते हैं, 5 फाटक हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हजारों लोग वहां पड़े रहते थे। एक दिन यीशु मसीह उस कुंड के अंदर प्रवेश कर गए, बैतसैदा के उस कुंड के अंदर प्रवेश करा, और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है, उठ नहीं पा रहा, लाचार है। He needs the fire. He needs one shock. He needs the current of Holy Spirit. उठ नहीं पा रहा है। एक स्वर्गदूत उस झील में आता था, पानी को हिलाता था, जिस समय पानी हिलता था लोग कूद जाते थे और चंगे होके चले जाते थे। और यीशु मसीह ने देखा ये 38 साल से व्यक्ति बीमार है। उनको समझ में आ गया, he needs one shock. He needs the fire of Holy Spirit. यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। The Bible says, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसकी लाचारी को देखा, उसकी परेशानियों को देखा, उसकी जिंदगी की गरीबी को देखा, और देख करके यीशु मसीह ने जाकर के कहा, मैं तुझसे कहता हूं, अपनी खाट उठा और चल फिर। The word of God came from the Son of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बेटे के मुंह से निकला। It came like fire because the Bible says
The word of God is fire. It brings the power. The Bible says, बाइबल कहती है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन खाली नहीं जाता। आपके वचन के अंदर असर नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं में असर नहीं दिखाई दे रहा, आपकी प्रीचिंग में असर नहीं दिखाई दे रहा, जीवन परिवर्तन नहीं हो रहे। एक बार एक जवान लड़के ने आके मुझसे पूछा, ब्रदर भीड़ कैसे आ जाती है, क्यों आ जाती है? बाप दादा बिशप और पादरी नहीं थे, बट द पीपुल कम टू सी हाउ मच आई बर्न इनटू द फायर ऑफ होली स्पिरिट। लोग ये देखने आते हैं कि मैं कितना पवित्र आत्मा की आग में अपने आप को जला सकता हूं। ये बात लोग देखना चाहते हैं। The word is watching the people. The word is watching this Christian community. ये सारी दुनिया क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख रही है कि इस कम्युनिटी के अंदर आग है या नहीं है। ये हम लोग हैं जो स्वर्ग की बातें करते हैं, ये हम लोग हैं जो जीवित रहते हुए स्वर्ग की बातें करते हैं। हम मरने के बाद के स्वर्ग की बात नहीं करते, हम जीवित रहते हुए स्वर्ग की बात करते हैं। तो ये जीवित दुनिया हमारे अंदर उस आग को देखना चाहती है, उस सामर्थ को देखना चाहती है। If you read the book of Mark chapter 5 verse 25, 26, 27, 28, मरकुस की इंजील 5, 25, 26, 27, 28 पढ़ेंगे। The Bible says a lady, एक स्त्री जिसको लहू बहता था, she spent all the money on the doctors, all the money. She was in great pain and great agony. उसने अपना सारा धन वैद्यों पे खत्म कर दिया। मरकुस 5, 25, 26, 27, 28। But the Bible says, एक दिन यीशु की चर्चा सुन के, जिनके पास बाइबल है वो शब्द को नोट कर लीजिए, एक दिन यीशु की चर्चा सुन के, इस चर्चा पे पेन से गोला बना दीजिए। अगर मसीह हैं तो आपकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। जो लोग बाइबल खोल के बैठे हैं, 5, 25, 26, 27, 28 मरकुस, इस चर्चा शब्द के ऊपर गोला बना दीजिए। यीशु की चर्चा सुन करके वो भीड़ में पीछे हुई। जब यीशु मसीह जमीन पर थे, when he was in flesh on this earth, जब यीशु मसीह शरीर के अंदर, खून और मांस के अंदर इस जमीन पर सड़क पे घूम रहे थे, हजारों लोग, हजारों की भीड़ यीशु के पीछे चला करती थी। अरे ये वो यीशु मसीह है, जंगल के अंदर तीसरा दिन भूखे प्यासे कई हजार लोग, बाइबल बताती है जब रोटी और मछली खिलाई गई तो 5,000 पुरुष थे। उस जमाने में लोगों के पास 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां हुआ करती थी। अगर एक बीवी भी थी तो 5,000 पुरुषों की 5,000 बीवियां, 10,000। उस जमाने में लोगों के 12-12, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन मान के चलिए कि सबके 2-2 बच्चे, तो 20,000 हो गए। तीसरा दिन जंगल के अंदर और 20,000 लोग। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि एक बार नहीं, बाइबल बताती है कि एक बार जब उसने खाना खिलाया, रोटी और मछली, तो घास हरी थी, और जब दूसरी बार खिलाया तो जमीन सूखी थी। जिस यीशु की आप आराधना करते हैं वो सूखे में भी और हरियाली में भी रोटी खिलाना जानता है, और बेस्ट खिलाना जानता है, और भुनी मछली और रोटी खिला रहा है। हजारों की भीड़ यीशु के पीछे चला कर,
3 दिन जंगल में हजारों की भीड़ थी, 20,000 की कम से कम 20,000। आज सड़क पर यीशु मसीह चंगाई और चमत्कार कर रहा है, अंधों को आंखें देख रहा है। कोई कह रहा है मेरी आंखें अंधी है, बता क्या करूं। यीशु के ने थूका, जमीन पर मट्टी को साना और आंखों पे लगाया और कहा दिखाई देता। उसने कहा यस आई कैन सी। उसके थूक के अंदर सामर्थ्य है, उसके थूक पे करंट है। एक बच्ची है रांची में, उसने एक बार कहा कि अंकल आपकी जिंदगी में, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या चमत्कार हुए हैं, आपने क्या क्या देखा है। मैंने कहा मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर पेट के अंदर मरे हुए बच्चे को जिंदा निकलते देखा। मैंने एक औरत को जो मर गई थी, प्रार्थना करवा ली लोगों ने, वो जिंदा हो गई। मैंने लूले लंगड़ों को चलते हुए देखा, मैंने अंधों को आंखें खोले हुए देखी है, मैंने बहरों को सुनते देखा है, हार्ट अटैक के मरीजों को चंगा होते देखा। और इधर कोविड-19 में तो जिसके लिए प्रेयर करी वो वेंटिलेटर से बाहर आ गया। जिसके लिए प्रेयर करी एक भी नहीं मरा, सब देखा है। उसने कहा अंकल एक चीज आपने नहीं देखी। मैंने कहा बता क्या। उसका पैर जल गया था। उसने कहा अंकल मैं चाहती हूं कि आप थूकिए मिट्टी पर और उस मिट्टी को मेरे पैरों पर लगा देंगे तो निशान नहीं रहेगा और जला हुआ सही हो जाएगा। मैं उसकी बात सुन के सकपका गया कि ये बच्चा ऐसा कैसे बोल सकता है। उसने कहा अंकल आप थूकिए। वो अपने गार्डन में लेकर के गई, रेलवे कॉलोनी में रहती थी, वो अपने गार्डन में लेके गई और उसने मुझसे थुकवाया और मुझसे कहा इस मिट्टी को उठाइए और मेरे पैरों पे लगा दीजिए। मैंने मिट्टी को पैरों पे लगा दिया। शाम को 6 बजे लगाया। अगले दिन आकर के जहां मैं ठहरा तो उसने 8 बजे बताया जहां जला था वहां गायब हो गया। यीशु मसीह के नाम से करके देखिए, द पावर फ्लोज। आग निशानों को खत्म कर देती है। आग, परमेश्वर की आग के अंदर करंट है, बीमारियों को चंगा कर देता है। परमेश्वर की आग के अंदर कंज्यूमिंग पावर है, जला देने वाली पावर है। घर के अंदर से नशे की बातें, जुआ, स्त्री गमन, गंदगी, वेश्यागमन, इट विल बर्न, इट विल बर्न। एक मां ने बोला कि मेरा बेटा दिल्ली एक नई लड़की की तलाश में निकलता है, प्लीज प्रेयर कर दीजिए। दिल्ली नई लड़की की तलाश में, और सिर्फ अपने शहर कानपुर में नहीं, कई दूसरे शहरों में जाता है एक नई लड़की की तलाश में रात बिताने के लिए। वो पैसा खर्च करता है। वेश्यागमन। जस्ट प्रे, ब्रिंग द फायर इनटू योर फैमिली। परमेश्वर की आग को अपने परिवार के अंदर लेके आइए। परमेश्वर की आग को अपने जीवन में लेके आइए। ऑल द evil things, all the evil habits, all the evil hobbies, it will go away. ये यूं ही चली जाएगी। The fire of heaven, fire of heaven, स्वर्ग की आग। The devil will go away when the Holy Spirit enters. जब पवित्र आत्मा जीवन में आता है, शैतान भागने लगता है। The devil disease goes away. Yes, the devil disease. The devil disease. जब डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, I was running from one hospital to another. मैं भाग रहा था एक शहर से दूसरे शहर, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भाग रहा था। I was in fear. मैं डर गया था, मैं सो नहीं पा रहा था, परेशान था, पता करता था कहां जाऊं, डर चुका था। द फियर कम फ्रॉम सैटन। शैतान का हमला है, वो डरा रहा है। वन डे आई वाज जस्ट प्रेइंग। हम अपने परिवार के अंदर
शाम को फैमिली प्रेयर करके बैठे। जीसस क्राइस्ट केम इनटू माय रूम और उसने मेरी ओर देखा और मुझसे पूछा, क्यों दौड़ रहे हो? क्या मैंने तुमसे कहा है कि मैंने तेरे लिए मौत की आज्ञा दे दी है? मैंने कहा नहीं। Then why? क्यों दौड़ रहे हो? क्यों डर रहे हो? किसी भी बीमारी से क्यों डर रहे हो? Have I not given the fire? क्या मैंने तेरे अंदर आग नहीं दी? क्या मैंने तेरे अंदर करंट नहीं दिया? क्या तेरी प्रार्थना से बीमार चंगे नहीं हुए? क्या वो लोग जो आईसीयू में पड़े हुए थे और जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे और तूने प्रार्थना करी तो क्या चंगे नहीं हुए? क्या वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ बच्चा जिसके ऊपर तू गिर गया, क्या वो स्वर्ग से जब मरा हुआ बच्चा वापस नहीं आया? Then why? क्यों डर में है? मैंने हाथ जोड़ के कहा, यीशु मसीह, I'm really sorry. जब आपको एहसास हो जाए कि आप गलत रास्ते पर हैं, हाथ जोड़िए और यीशु मसीह को सॉरी बोल दीजिए। The fear comes from the Satan. डर शैतान की तरफ से। But when the fire of Holy Spirit comes, it brings joy. It brings joy in your life. जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, it brings joy in your life. It gives you strength. It fills you with the power of heaven. आपको स्वर्ग की सामर्थ से भर देता है। And that was a wonderful night. That was a wonderful night. मैंने अपनी वाइफ को बोला, अभी नहीं मरूंगा और मैं किसी अस्पताल में अब नहीं दौड़ूंगा। डॉक्टर्स मुझ पे पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे अपना सब्जेक्ट बना दिया था। वो मेरी रिपोर्ट्स को पढ़ा करते थे, वो मुझको पढ़ा करते थे, नए नए तरीके टेस्ट के अपनाया करते थे। कोई कहता था कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण ब्लड कैंसर हो गया। एक के बाद एक डर बढ़ता चला जा रहा था। बट दैट वॉज अ वंडरफुल नाइट। अगेन टुडे इज अ वंडरफुल नाइट। बट अ क्वेश्चन इज देयर। एक सवाल है और वो सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो आग आपकी जिंदगी में कहां है? Have you received the baptism of fire? क्या आपसे आग की चर्चा करी? क्या आपसे आग की चर्चा करी गई है? क्या आपने परमेश्वर की आग के बारे में सुना है? क्या आपने परमेश्वर की आग को ग्रहण किया है? Have you received it? The Bible says, बाइबल बताती है, एलिया ने बहुत बड़ा प्रार्थना करी कि प्रभु मैं बहुत परेशान हो चुका और अब मैं मरना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर उसको मना कर दिया करता। नो, यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तुझको अभी संसार में रहना जरूरी है। बट अ डे केम, एक दिन ऐसा आया, वो एक रास्ते पर एक सड़क पे जा रहा था। He just prayed, उसने प्रार्थना करी। And the fire angels came from the heaven. अग्नि में स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर करके सड़क पर आ गए और वो एलिया को ले जाने लगे। और जो उसका दास एलीशा था वो कहने लगा, ये जो सामर्थ की चादर तेरे ऊपर पड़ी हुई है, ये चादर मुझको दे देना। ये सामर्थ जो तेरे पास है, परमेश्वर जिस सामर्थ को लेकर के तेरे साथ काम करता है, मैंने तेरी बड़ी सेवा करी है, ये सामर्थ तू मुझे देके चला जा। एलिया ने कहा, ये मुश्किल है बट आई विल ट्राई। और जिस वक्त एलिया उठाया, उसने उस सामर्थ को
उस अभिषेक को, उस परमेश्वर के अभिषेक को, उस सामर्थ को, वरदानों से भरी हुई सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई सामर्थ, परमेश्वर के करंट से भरी हुई सामर्थ की चादर को एलीशा पे डाल दिया। But when Jesus Christ was taken into heaven, लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाए गए, he promised, उसने आगे होकर के वायदा किया, I am going, मैं जा रहा हूं, but I shall send the Holy Spirit. I am going, मैं जा रहा हूं, but I will send the fire. And the fire came on the day of Pentecost. And Bible says when they came into one accord, जब वो एक मनसा, एक चित्त हुए, पवित्र आत्मा आ गया, आग आ गई। आज की शाम एक मन, एक चित्त। बाइबल सेज, अंत में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा, ही वांट टू चेंज अवर्स, हमें बदलना चाहता है, और वो चाहता है कि लोग जब देखें तो यीशु की झलक हमारे अंदर दिखाई दे। If you read the book of 1 John chapter 4 verse 17, पहला यूहन्ना, नए नियम की पुस्तक, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17वीं आयत, छोटी सी किताब है बात में। The Bible says, as he is in heaven, जैसा वो स्वर्ग में है, as he is in heaven, we shall be on earth. हम इस संसार में होंगे जैसा वो स्वर्ग में है। The fire will change. The fire will change your faces. परमेश्वर की आग तुम्हारे चेहरे को बदल देगी। परमेश्वर की आग तुम्हारे कामों को बदल देगी। परमेश्वर की आग तुम्हारी पहचान को बदल देगी। As he is in heaven, जैसा वो स्वर्ग में है, हम इस संसार में होंगे। Where is your fire? आज आपकी आग कहां है? It's a question. The fire of heaven. The fire of heaven. The fire of heaven. स्वर्ग की आग। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you Jesus. अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। First thing first. आज सबसे पहले ये जाने की आग है या नहीं है। Thank you Jesus. Hallelujah. अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूं, मुझको बना। हालेलुया। द बाइबल टेल्स अस, बाइबल हमें बताती है, मनुष्य सिर्फ चेहरों को देखता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7, पहला सैमुअल उसका 16वां अध्याय और 7वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। अपने हाथ को अपने दाहिने हाथ से, अपने दिल को अपने दाहिने हाथ पर रखें, अपने दिल को छुएं अपने दाहिने हाथ से और प्रार्थना करें, प्रभु जी जांचे अपने आप,
Here I am. Where is my family? And where is the fire? As the word of God says, you are the temple of God. जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो वो आग कहाँ है? वो आग मेरे परिवार में कहाँ है? वो आग मेरे जिंदगी में कहां पर है? जस्ट चेक। आज की शाम अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख करके, बिकॉज गॉड वॉचेस अवर हार्ट, क्योंकि परमेश्वर हमारे चेहरे को नहीं, हमारे हृदय को देख के जांचता है। कहां है आग? वेयर इज द फायर ऑफ हेवन इन योर लाइफ? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है? क्या अग्नि मिली है? Have you received the fire? Have you received the fire? एक नाम मेरे सामने आ रहा है, उसका नाम है उन्नति। उन्नति। The Lord says, I will put you on my fire and I will make you brand new. मैं तुझे बिल्कुल नया बनाऊंगा। You are my chosen daughter. You are my chosen daughter. My dear daughter उन्नति, मेरी प्रिय बेटी उन्नति। God loves you. असमंजस की स्थिति में है, परेशान है, समझ नहीं पा रही मुझे किस रास्ते पे जाना है। But the word of God says, I have drawn you. मैंने तुझे खींच लिया है। रमेश, the Lord is giving a name Ramesh. You have got disease in your abdomen. आपके पेट के अंदर बीमारियां हैं। In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं कहता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कहता हूं, गेट हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाए। अभी पेट की सारी बीमारियां आपकी जा रही हैं, पेट की बीमारियां जा रही हैं। स्पेशली द किडनी डिसऑर्डर्स आर गोइंग, द किडनी डिसऑर्डर्स आर गोइंग। आपकी किडनियों के सारी रुकावटें जा रही हैं, खत्म हो रही हैं। Now I am going to pray for the people who are just repenting for their sins. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना पहले करने जा रहा हूं जो अपने गुनाहों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें। Precious Heavenly Father, सामर्थी स्वर्गिक परमेश्वर, तमाम लोग जो इस समय पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन करके अपने गुनाहों से रिपेंट करना चाहते, अपने गुनाहों से पिता परमेश्वर पश्चाताप करना चाहते, they want to know more about you. वो पानी के बपतिस्मे और अग्नि के बपतिस्मे के बारे में जो जानना चाहते हैं यीशु का चाहिए। वो लोग जो अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहते हैं, Lord, I bring them unto your throne. मैं उन सबको तेरे स्वर्गिक सिंहासन के सामने लेके आता हूं। मैं उस महिला के लिए कहता हूं जिसको क्रूस पे से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। The Lord says, this is my blood, my daughter. This is my blood. I will change your DNA now. I will change everything in your life. I've seen your tears. I've seen your agonies. I've seen your pains. I have seen everything in your life. Now I am going to bless you. मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं। I am going to bless you. I am going to bless you now. All the corona positive patients, सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। In the name of Jesus, Lord, I just bring this cursed virus unto your mighty feet. Yes, इस श्रापित बीमारी के वायरस को यीशु मसीह नासरी के पैरों के नीचे लेके आता हूं। यीशु नासरी के नाम से कहता हूं,
पैरों के नीचे कुचल देता हूं मैं और कहता हूं छोड़ दो मेरे लोग, लीव माई पीपल, लीव माई पीपल, लीव माई पीपल, लीव माई पीपल, छोड़ दो। दे आर इन इंडिया और दे आर आउट ऑफ इंडिया, लीव माई पीपल, मेरे लोगों को छोड़। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। नेहा, you have got tuberculosis, tuberculosis, तुझे टीबी की बीमारी है और तेरे पास दिमागी बीमारी भी है। The Lord says, I am going to heal you and protect you from that demonic power. मैं तुझे शैतानी बीमारियों शेफाली, the Lord says, शीतल, the Lord says, I am taking care of you. Yes, the Lord is going to take care of you. Ramesh, I am telling you, the Lord loves you. The Lord loves you. Mr. Manish, the Lord is giving me this name. In black pant, in blue jeans and black t-shirt you are. In the name of Jesus. Heavy headache. आपके सर में हर वक्त बोझ रहता है, दर्द रहता है, भारी पीड़ा में, इट इज गोइंग अवे। मैं उस स्त्री के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो शैतानी ताकतों से विचलित है, कुचली जा रही है, डर समताता है, परेशान है। The Lord is going to heal you, redeem you from all the devil powers. यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका छुटकारा होने जा रहा है। टेक द रिडेम्पशन, अभी इसी वक्त छुटकारा ले लीजिए। टेक द रिडेम्पशन, द फायर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। पवित्र आत्मा की आग को भेज रहा हूं मैं अभी इसी वक्त तेरे पास। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, यीशु के नाम में कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं। मैंने पिछली बार वायदा किया था बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, इस अगस्त के महीने में नई नौकरियां मिलेगी बहुत सारे लोगों को। सो मैनी पीपल हैव रिटन टू मी, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा और फोन करके बताया नई नौकरी मिली। बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी जॉब की तलाश है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्लीज मूव विथ कंपैशन, प्लीज लॉर्ड जीसस मूव विथ कंपैशन। रुके हुए नौकरी के काम चालू हो जाए, रुके हुए नौकरी के कार्य शुरू हो जाए। प्रभु आशीष दीजिए, आशीष दे, आशीष दे यीशु राजा, आशीष दे दीजिए पिता, आशीष दे दीजिए यीशु के नाम में। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 हमारा नंबर होता है जिसपे आप प्रार्थना करवाते हैं। brosanjay@gmail.com जिसपे आप हमें लिखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, आपके लिए जवाब देते हैं। कीप राइटिंग। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रेयर होम पेज के एडमिनिस्ट्रेटर भाई अमित ठाकुर जी का और सारी टीम का प्रेयर होम पेज की, जिनके आज बर्थडेज हैं, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्लीज ज्वाइन मी। परमेश्वर पिता परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में आशीष दे, अनुग्रह कर, दया कर, दया कर, दया करिए प्रभु, दया कीजिए। अपनी गवाहियों को लिखना, अपनी गवाहियों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जुड़े रहिए। हमारे देश के अंदर रिकॉर्ड कोविड के पेशेंट्स पाए गए हैं। सो बी सेफ, कीप योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया।